बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से इस्लामाबाद में मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बरतानिया की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इआदा किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मज़ीद वसअत दी जा सकती है। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की तरजीहात बिलखसूस मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निमटने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तजारत और सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, समाजी रवाबत के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और कसीरुल जहती अमूर पर हम आहंगी और ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, बरतानिया में मुकीम लाखों पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात पुल की हैसियत रखते हैं और इनका दोनों ममालिक के बेहतर ताल्लुकात में एक कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी अदालत का मकसद आर्टिकल 184 के तहत सोमोटो इख्तियारात का तयन करना है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर इख्तिमाम इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत हुए। ये तय पाया कि इंसाफ की फ्राहमी के निज़ाम को आसान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के नामुकम्मल एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। जुडिशनल रिफॉर्म्स नून लीग के मंशूर का हिस्सा भी है। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाती है। आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास होती है। वफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत साजी के वक्त पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात मिसाक़े जमहूरियत का हिस्सा था। पीपल्स पार्टी का मुतालबा था अदालती इस्लाहात की जाएं। मुस्लिम लीग नून भी चाहती है अवाम को फौरी इंसाफ मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती इस्लाहात के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी थी। फौजदारी और टैक्स इस्लाहात शुरू कर दी गई। वफाकी वज़ीर का कहना था कि आईनी अदालत का मकसद आर्टिकल 184 के तहत सोमोटो इख्तियारात का तयन करना है। मुजवज़ा आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। आईनी हुदूद में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कानून साजी का ड्राफ्ट जब तक ऐवान में पेश ना हो वो ड्राफ्ट ही होता है। ड्राफ्ट की मंजूरी काबीना देती है। पार्लियामेंट में निजी बिल आ सकता है। बहुत सारे मुल्कों में आईनी अदालतें हैं। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उन्होंने हुकूमत का मुजवज़ा मुसवदा यकसर मुस्तरद कर दिया है। अब तो हुकूमत ये भी कह रही है कि हमारा कोई मुसवदा था ही नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमने हुकूमत का मुजवज़ा मुसवदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वो किसी भी तरह काबिल कबूल ना था। उन्होंने कहा वो तो ये भी कहते हैं कि हमारा मुसवदा नहीं, फिर जो मुसवदा दिया गया वो क्या था। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसवदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं। जो हमें मुसवदा दिया गया इसका मुतालिया किया, वो किसी तरह भी काबिल कबूल ना था। JUIF सरबराह ने कहा कि मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी ख़यानत ना होती अगर हम इसका साथ देते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्सी ओवरचोक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रूस के साथ रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के अज़म का इआदा किया। फ़रीक़ैन ने सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। ISPR के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफ़वाज की कोशिशों को भी सराहा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।